Hello students, today we will study about pollination. परागण की हमको स्टडी करना है. What is pollination? The process of pollen grain transfer to anther to stigma, same flower and another flower in same species. मीन्स यहाँ पर किसी भी एंथर से या पुंकेसर से परागकण का वर्तिकाग्र पर फीमेल पार्ट जो वर्तिकाग्र होता है उस पे पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है. लेट्स सी, देखें कि किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है. आपके सामने जो है दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको. फर्स्टली वन डायग्राम के अंदर आपको जो है दोनों जो है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों ही लगे हुए हैं. अब हम बात करते हैं, यदि ये हमारे मतलब पॉलन ग्रेन है, ये इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन अंडरस्टूड, मतलब परागण, परागकण. ठीक है. यदि ये परागकण जो है इसी की स्पेसिस पर यहाँ पर आकर जो है बैठ जाते हैं. ठीक है. ये क्यों है यहाँ पर परागकण. ठीक है. उसे बोलेंगे अपन स्वपरागण. क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन. अंडरस्टूड. मींस एक फ्लावर के मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन उसी पार्ट के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलिनेशन. या ये भी हो सकता है कि ये पॉलन ग्रेन उठकर जो है कहाँ आए? यहाँ पर आए. यहाँ पर आकर जो है क्या हो जाए? आकर स्टिग्मा बैठ जाए. तो एंथर है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एंथर टू फ्रॉम स्टिग्मा, दिस नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन. सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज मतलब सेम जाति के पौधों के परागकण उसी जाति के दूसरे स्टिग्मा पर पहुंचते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पर क्या हो गया है कि दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर पर लगे थे. तो मेल पार्ट के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसी पार्ट के जो स्टिग्मा होता है उस पर पहुंचने की प्रोसेस कहलाती है क्या? पॉलिनेशन. लेकिन उसी प्लांट पर उसी फ्लावर के मेल पार्ट उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर पहुंच गया तो उसको बोलेंगे अपन सेल्फ पॉलिनेशन. अंडरस्टूड. लेकिन यदि एक फ्लावर के मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन दूसरे फीमेल पार्ट के सेम स्पेसीज मतलब एक ही जाति के यहाँ पर पुष्प होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि ये अलग जाति का हो गया है फ्लावर और ये अलग जाति का हो गया है तो इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा. सेम स्पेसीज वाले होना मतलब ये फ्लावर जो है सेम है और ये फ्लावर सेम है. मींस चाइना रोज ये हो सकता है और चाइना रोज ये हो सकता है. तो चाइना रोज फॉर एग्जांपल ले रहे अपन, चाइना रोज के पॉलन ग्रेन उसी स्पेसीज के जो है स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? उसको क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण. तो बच्चों आप लोग आज सीख चुके हो कि जो है पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है? प्रक्रिया किसी भी मेल पार्ट का किसी भी फीमेल पार्ट पर पहुंचने की पूरी प्रोसेस, पूरी क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है. और पॉलिनेशन जो है टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जो है स्वपरागण एंड पर परागण होता है. आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो स्वपरागण होता है तो स्वपरागण के अंदर जो है सेम मतलब जो है मेल पार्ट उसी के फीमेल पार्ट पर क्या करते हैं? जाकर वहां पर पहुंच जाते हैं. पहुंचने की पूरी क्रिया मतलब यहाँ पर आकर वो पहुंच जाते हैं तो इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं. आफ्टर पॉलिनेशन इज फर्टिलाइजेशन मतलब तब फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी. विदाउट पॉलिनेशन के से जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ओके. तो आज हमने देखा है कि सेम स्पेसीज हो सकती है मतलब जो है सेम फ्लावर हो सकते हैं और उनके अनदर फ्लावर हो सकते हैं लेकिन सेम स्पेसीज होना चाहिए. अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो है किसी भी जो है एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. किसी भी
फ्लावर मतलब जो है एजेंट। अब एजेंट कौन से होते हैं, तो एजेंट टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो एजेंट होते हैं टू टाइप्स के, एक होता है वन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बायोटिक एजेंट, एक होते हैं अबायोटिक एजेंट। अंडरस्टूड। मीन्स यहाँ पर यह है कि एजेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ एजेंट। ये विदाउट एजेंट के ही क्या करते हैं, उसी के, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स एक पार्ट से पार्ट पर चला जा रहा है, तो कोई भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एजेंट जो है टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका बायोटिक एजेंट और एक होता है अबायोटिक एजेंट। जैविक कारक, एक होता है अजैविक कारक। अब जैविक कारक के अंदर कौन कौन सा आएगा, हम देख सकते हैं जैविक कारक के हमारे पास हमने एग्जांपल लिए हैं। तो जैविक कारक के अंदर जो है जंतु, ये आएगा आपका जंतु आएगा, जूफिलस क्या आएगा, फर्स्ट आपका आएगा जूफिलस मतलब जंतु आएगा। सेकंड है इसके अंदर आएगा एंटोमोफिल लिक मतलब जो आएगा आपका कीट द्वारा। ठीक है, तो अपन दो एग्जांपल ले रहे हैं अपन। और भी जंतु होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। लेकिन अबायोटिक में होता है आपका आता है एनीमोफिलस। सेकंड आता है आपका ये वायु द्वारा है, और दूसरा होता है आपका हाइड्रोफिलस द्वारा, हाइड्रोफिलस जल द्वारा। ठीक है, तो और भी मतलब जो है एजेंट रिक्वायर्ड होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो बायोटिक एजेंट के अंदर जो जंतु द्वारा, कीटों द्वारा, और भी जो है बहुत सारे जो ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे एनिमल्स के अंदर जो क्या करते हैं, पॉलिन ग्रेन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, डिस्पर्स्ड कर देते हैं। अब बात यहाँ होती है कि दोनों में से अच्छा कौन सा होता है, मतलब जो है सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा बेटर्स होते हैं। तो इनका जो है ज़्यादा बेटर जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्या किसमें होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो है बेस्ट मेथड्स होती है। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन जो है ज़्यादा बेस्ट होता है, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो स्वपरागण के अंदर जो है उसी के परागकण उसी के ही स्टिग्मा पर पहुंच जा रहे हैं। यदि वो परागकण जो है वीक है या कमजोर है तो जो फल बनेगा, जो फ्रूट्स बनेगा वो भी कमजोर बनेगा। ठीक है, तो कई कंडीशन होती है, इसमें भी जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, और उसमें भी क्या होते हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट जो होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ही जो है ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्लावर के अंदर जो है क्या होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब जो है यहाँ पर आपको एक बात बतानी थी यहाँ पर कि जो परागकण होते हैं, हम उसके प्रीवियस लेक्चरों के अंदर भी परागकण के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो जो परागकण होते हैं, परागकण के अंदर जो है इसके जो भाग होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक जर्मपोर होता है, जर्मपोर। ठीक है, क्या होता है, जर्म होता है, ये एक्सटाइन और ये इंटाइन लेयर होती है। ये होता है इसका वोक्यूल्स, ये होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक मैच्योर न्यूक्लियस, एक मैच्योर जो है पॉलन ग्रेन जब किसी स्टिग्मा पे पहुंचता है, तो स्टिग्मा पर जो है बहुत सारे लाखों की संख्या के अंदर, हजारों की संख्या के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है जर्मिनेशन जो है एक ही वन पॉलन ग्रेन का क्या होता है, वहाँ पर जर्मिनेशन होता है, और इस पोर के द्वारा जो है क्या बनता है, एक ट्यूब बनता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर जो है दो क्या होते हैं, न्यूक्लियस। क्या होते हैं, ये दो न्यूक्लियस होते हैं, तो बोलते हैं गैमीट्स। क्या बोलते हैं इसको, गैमीट्स बोलते हैं।
ठीक है। तो आपने आज देखा है कि परागकण की जो प्रोसेस होती है वो होती है एक फ्लोरिंग मतलब जो पुष्पीय पौधों में होती है, और इसके द्वारा जो है एक न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। जब तक परागकण स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेंगे तो स्टिग्मा पर जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो आज आपने सीखा है कि जो पोलिनेशन होता है, एक पोलिनेशन एक प्रोसेस होती है, सिर्फ क्या है, पोलन ग्रेन की स्टिग्मा पर पहुंचने वाली प्रोसेस को ही परागण कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है। तो 2 टाइप्स के जो है पोलिनेशन होते हैं, और उनके द्वारा जो है वो होता है मतलब जो है सेल्फ पोलिनेशंस, क्रॉस पोलिनेशंस। सेल्फ पोलिनेशंस जो है उसी एक ही फ्लावर के अंदर ही हो जाता है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के लिए जो है 2 फ्लावर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक का मेल पार्ट दूसरे का फीमेल पार्ट जो में पहुंचते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जो है हमको जो है एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एजेंट क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बायोटिक एजेंट्स की, अबायोटिक एजेंट्स की। तो बायोटिक एजेंट के अंदर हम बात करेंगे जूफिलस मतलब जंतु द्वारा। जंतु क्या करते हैं कि किसी भी पुष्प को खाने के बहाने या उनकी गंध सूंघकर आते हैं या किसी को खाते हैं तो उनके जो है मुंह पर जो है या उनके हाथ के ऊपर जो है पोलन ग्रेन लग जाते हैं। अब यही पोलन ग्रेन जो उनके पास लगे हुए थे उनके माउस पे, उनके हेयर्स पर या उनके नेल्स पर या उनके हैंड्स पर या उनके फूड्स पर, तो वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो उसको खाने के लिए या उसको उस पर जाते हैं तो वो जो है पोलन ग्रेन उस पर जाकर वो गिर जाते हैं, मतलब वहाँ पर जाकर वो पहुँच जाते हैं। मतलब ये हुआ कि भाई कोई एनिमल्स है या इनके द्वारा ये पहुँच जाते हैं। कुछ जो होते हैं हमारे पास में कीट होते हैं, कीट भी क्या काम करते हैं, ये एक एजेंट का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं एजेंट, मतलब जो कीट होते हैं वो कीट क्या करते हैं, किसी भी फ्लावर पर पहुंच जाते हैं फ्लावर के ऊपर, और फ्लावर के पास पहुंचने के कारण क्या होता है वो जो है फ्लावर में से जो है रस को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, और रस सेपरेट करने के बहाने जो है जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उनके माउथ पर या उनके फीदर्स पर जो है उनके परों पर लग जाते हैं। फिर वो दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो वो क्या करते हैं वो एजेंट के रूप में उस पोलन ग्रेन को लेकर जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर जाके स्टिग्मा पर जो है क्या होता है पोलन ग्रेन जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। तो अब फ्लावर जो सेल्फ पोलिनेशन और जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें भी डिफरेंस बिटवीन दिया गया है। आप लोगों को उसके आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर या प्रीवियस क्लासों के अंदर आपने सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन की भी स्टडी करा होगा। तो इस टॉपिक के अंदर भी आपको जो है 12 के अंदर भी आपको डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन भी करना रहेगा। ठीक है। तो जो फ्लावर होता है जो क्रॉस पोलिनेशन के लिए फ्लावर को क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, उसमें गंध होना चाहिए। ठीक है। और उसके अंदर जो है क्या होना चाहिए, सुगंध आनी चाहिए, तभी तो कोई कीट्स या एनिमल्स उसके पास आकर उसको जो है खाने के लिए प्रेरित होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो है पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ठीक है। अगले लेक्चर में आप आपके लिए कुछ और नया लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।